हेलो एवरीवन, मैं पिंकी कुमारी फिर से आप सबको अपने यूट्यूब चैनल जीवन दीप पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद, जिसमें हम बात करेंगे सूरदास के पद 4 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरि है राजनीति बढ़ियाएँ। हरि का मतलब श्री कृष्ण। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, श्री कृष्ण ने मथुरा का राजनीति की शिक्षा पा ली है, इसलिए अब वो बदल गए हैं। ये बात जो है गोपियाँ उद्धव को सीधे सीधे नहीं कहती है, यह बात गोपियाँ उद्धव को भंवरों के माध्यम से कहती है कि श्री कृष्ण ने मथुरा का राजनीति की शिक्षा पा ली है, वह राजनीतिक सीख गए हैं। फिर कहती है कि समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाएँ। गोपियाँ भंवरों के माध्यम से कहती है कि हम पहले ही यह बात समझ गए थे कि श्री कृष्ण बदल गए हैं और अब समाचार सब पाएँ, और अब हमने समाचार भी पा लिया है कि श्री कृष्ण सचमुच में बदल गए हैं। उन्होंने राजनीति की शिक्षा पा ली है, इसलिए उन्होंने उद्धव को भेज दिया है। उद्धव को भेजने से गोपियाँ समझती हैं कि समझ रहे हैं कि सचमुच में श्री कृष्ण जो है वो बदल गए हैं, हमें विश्वास हो गया है, और अब हमने समाचार जो पा लिया है उससे तो हमारा विश्वास जो है वो कि पूरा हो गया कि सचमुच में वह बदल गए हैं। फिर गोपियाँ कहती है कि एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। यानी कि गोपियाँ कहती है कि एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। मतलब एक तो वो पहले से बहुत चतुर थे और अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, वहाँ जाकर राजनीति की शिक्षा पा ली है कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब तो उनको ग्रंथ का ही ज्ञान है। अब उनको जो है वो ग्रंथों का ज्ञान हो गया है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीतिक शिक्षा पा ली है, और जाकर वो सचमुच में हम सबको भूल गए हैं। हम सबको अब उस तरह से नहीं रखते जिस तरह से पहले हमारा रक्षा करते थे, हमें प्यार करते थे। अब वो जाकर का पूरा बदल गया है, राजनीतिक सीख ली है उन्होंने। फिर कहती गोपियाँ कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाएं। अब उनकी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई है, तभी उन्होंने ये योग संदेश पठाया, यानी कि तभी तो उन्होंने ये योग संदेश भेजा है। अब उनकी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई है, ठीक है, ये उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने ग्रंथ पढ़ लिया है, राजनीति पढ़ ली, इसलिए उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, तभी तो उन्होंने इस योग संदेश को भेजा है। जबकि उनको अच्छे से पता है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के दर्शन चाहती है, श्री कृष्ण को देखना चाहती है, उनसे वार्तालाप करना चाहती है, पर श्री कृष्ण ने यह नहीं किया और उन्होंने उद्धव के हाथों संदेश भेज दिया। उद्धव के हाथों जो संदेश उन्होंने भेजा था उसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश था, लेकिन गोपियाँ साकार रूप से जो है श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उनका दर्शन चाहती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यही जो वो उनका दर्शन चाहती थी, पर श्री कृष्ण ने स्वयं दर्शन ना दे करके संदेश भेज दिया, और यही संदेश उनको जो है वो बहुत ज़्यादा चुभ गया, उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ उस चीज़ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। फिर गोपियाँ कहती है कि उद्धव पहले के ज़माने के जो लोग थे बहुत ही भले थे, परहित डोलत धाय, और दूसरों की भलाई के लिए हमेशा इधर उधर भागते रहते थे, हमेशा उनके हेल्प करते थे। पहले के ज़माने के जो लोग थे दूसरों की भलाई के लिए हमेशा आगे रहते थे, किसी को भी कुछ काम हो फट से कर देते थे। ठीक है, इसी प्रकार गोपियाँ जो है वो यह बात गोपियाँ उद्धव को ताना मार के कहती है कि उद्धव पहले के जो लोग थे बहुत ही भले थे, कुछ नहीं समझते थे, दूसरों की भलाई के लिए हमेशा आगे रहते थे, तो तुम वही हो क्या? गोपियाँ ताना मार के कहती है तुम वही हो क्या जो तुम दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर करते रहते हो, इसलिए तुम हमारे लिए संदेश लेकर के आए हो क्या? गोपियाँ उसको ताना मारती है कि तुम भी भले लोग इसमें से एक हो। जो पहले के जो लोग थे भले लोग, वो दूसरों की भलाई के लिए यहाँ वहाँ डोलते रहते थे, हमेशा उनका काम करते थे, तुम भी वही हो, इसलिए तुमने श्री कृष्ण का संदेश लेकर हमारे पास आ गए हो, तुम भी उन भले लोगों में से एक हो। फिर बोलते कि अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। गोपियाँ कहते हैं कि अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। अब हमको विश्वास हो गया है कि हम अपना मन वापस पा लेंगे, जो चलते वक्त श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। गोपियाँ कह रही कि अब हमें विश्वास हो गया है कि अब हम जो है वो उसे वापस पा लेंगे, यानी कि अब जो हमारा मन श्री कृष्ण चुरा ले गए थे, अब हमें वह मिल जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जो उन्होंने किया है,
हमें मिलने के बजाय योग संदेश भेज दिया है। तो अब लग रहा है कि अब हमें अपना मन वापस मिल जाएगा, अब हम उन्हें अपने मन से निकाल पाएंगे, है ना, और हमारा मन हमें वापस मिल जाएगा। आगे पढ़ते हैं। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाएं। फिर गोपिया कहती है कि ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाएं। गोपिया कह रही है कि अब वे स्वयं गलत काम कर रहे हैं जो पहले दूसरों को अनिति या फिर गलत काम करने से रोकते थे। तो अब वह खुद योग संदेश भेज दिए हैं, यानी कि वो गलत काम कर रहे हैं, है ना। जो उन्होंने किया है वह ही बहुत ही बड़ा गलत काम है, उन्हें आकर हमसे मिलना चाहिए था। तो वो गलत काम क्यों कर रहे हैं जो पहले दूसरों को गलत काम करने से रोक रहे थे। ये है कि नहीं, जब वो दूसरों को गलत काम करने से रोकते हैं तो वो खुद भी तो गलत काम ना करे। गोपियाँ यही कर रही है कि जो पहले दूसरों को गलत काम करने से रोकते थे, आज वो खुद गलत काम कर रहे हैं, तभी तो उन्होंने खुद ना आकर के योग संदेश भेज दिया है। फिर गोपियाँ कहती है कि राज धर्म ते सुर जो प्रजा ना ही सताए। फिर गोपियाँ कहती है कि राज धर्म ते यही सुर जो प्रजा जा ही सताए। गोपियाँ कहती है कि मतलब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि राज धर्म तो यही होता है कि जो अपनी प्रजा को ना सताए। अगर वह राजा बन गए हैं तो राजा का यही कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा को ना सताए। अगर वो राज धर्म का पालन उसे निभा रहे हैं तो राजा का धर्म यही होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, उसे दुख ना दे। अगर वह हमें अपनी प्रजा मानते हैं तो भी हमें वह दुख नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने राज धर्म का भी पालन नहीं किया, उन्होंने योग संदेश भेजकर अपनी प्रजा को सताया है। अगर वो हमें अपने सखा नहीं मानते, प्रजा ही मानते, तो भी उनका यह फ़र्ज़ बनता है कि वो हमें ना सताएं, क्योंकि एक राजा वही होता है जो प्रजा को नहीं सताता है, उनका देखभाल करता है, उनकी रक्षा करता है, और यही राजधर्म है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। गोपियाँ कहती हैं कि अगर वो राजा हैं, उन्होंने राजधर्म का पालन कर रहे हैं, तो उनका धर्म यही है कि वो हमसे आकर के मिले, क्योंकि हम उनकी प्रजा हैं। अगर वो हमें अपने सखा नहीं भी मानते हैं, हमें अपनी प्रजा भी मानते हैं, तो भी उनका यह कर्तव्य है, उनका धर्म यही है कि वो हमसे आकर के मिले और हमें ना सताए। और श्री कृष्ण ने जो इस संदेश भेजा है उनसे हमें बहुत दुख हुआ है, यानी कि उनकी प्रजा उनसे बहुत दुखी है। और इसी प्रकार जो है वो गोपियाँ उद्धव को खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि श्री कृष्ण ने उनकी भावना को ठेस पहुंचाया है, उनकी प्रजा होने के नाते उन्हें दुख दिया है, एक राजा होने के नाते उन्होंने अपनी प्रजा को दुख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।